मल्हार, तू जब पैदा हुआ ना तभी तेरा गला घोट देना चाहिए था। वो मेरा खून हो ही नहीं सकता है। तू ना बस इस नागिन का सिपोला है। ये तो होना ही था। आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने जो आ गया। हमें तो शुरू से ही शक था कि इस भोले चेहरे के पीछे जहर भरा हुआ है। और तुझे क्या लगा तू और तेरा बेटा हम पर भारी पड़ेंगे? हाँ, अरे तुझे तो अभी ठीक करती हूँ मैं। तुला तो बकते चांगली बुकते तो उठाऊं करो। तुम कौन हो? तुम मेरी माधुरी नहीं हो सकती। मेरी माधुरी हो ही नहीं सकती हो तुम। मेरी माधुरी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। बताओ कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? पीछे और बताओ कौन हो तुम? मेरी माधुरी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। बताओ कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरी माधुरी का कौन हो तुम? ममता? कौन ममता? हाय, ये तो माधुरी की जुड़वा बहन है। बचपन में गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में इसका हाथ फंस गया था। हाँ, संपदा के बाबा ने मुझे इसके बारे में बताया था। हाँ, यही है वो ममता। कल्याणी तुम्हारी आई नहीं है। अपने नक्सलवादी मकसद को पूरा करने हमारे घर आई थी। ये सब इसी का क्या धरा है? गलती होगी मुझसे, बहुत बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ कल्याणी, देखो ना, ये चेहरा भी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेरी माँ का था। और मौसी भी तो माँ जैसी होती है ना। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। एकदम चुप। बाबा मैंने इसको पकड़ लिया। अदर कहाँ भाग के जा रही? हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसमें जहर है। अगर मैंने ये चुभो दिया ना तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी बेटी को तुमने इतनी तकलीफ दी है ना कि उसका बदला लेने के लिए आज मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगी। मानोगी नहीं ना मुझसे? हाँ, अनुप्रिया जी, कल्याणी उठो। कल्याणी उठो। कल्याणी क्या होगा? कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, पकड़ो सबको, सबको पकड़ लो। ये छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। देख लूंगी, मैं आऊंगी वापस। कल्याणी उठो। कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी क्या हुआ तुम्हें? सर, कल्याणी ये भी हमारी घर की नहीं है, लेके जाओ इन्हें। कल्याणी उठो। कल्याणी नहीं, आंखें मत बंद करना। कल्याणी आंखें मत बंद करना। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। कल्याणी उठो ना। कल्याणी कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी
तुम्हें पता है मैंने अपने आप को इसी उम्मीद पर जिंदा रखा है कि तुम और मैं फिर से एक हो जाएंगे। तुम ही मेरा साथ छोड़ दोगी तो। कैसी बातें कर रहे हो मल्हार? कुछ नहीं होगा कल्याणी को। कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। मल्हार सर संभालिए अपने आप को, एम्बुलेंस बस आती होगी। कल्याणी की ऐसी हालत में मैं एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकता, मुझे खुद ही कल्याणी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मल्हार सर समझने की कोशिश कीजिए, हॉस्पिटल जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा और तब तक ये ना हो कि पूरी बॉडी में जहर फैल जाए। डॉक्टर रास्ते में ही आता ही होगा। अनुप्रिया, अरे क्या हो रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वो ठीक होगी। तुम चलो बाहर, बाहर चलो, आराम कर। नहीं हो सर, मेरी बच्ची को इस हालत में छोड़ के मैं कहीं नहीं आऊंगी। मैं ठीक हूँ। पल्लवी जरा आओ, हम इसे बाहर लेकर चलते हैं। नहीं हो सर, चलो चलो जरा बाहर चलो। नहीं, आराम से। कल्याणी, कल्याणी, अरे उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगी। चलो। मुझे माफ करना बाबा, मैं तो आपकी पत्नी की असलियत बहुत पहले से जानती थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई आपको बताने की। कल्याणी ताई मर जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा मेरी आई को, बहुत स्ट्रांग है मेरी आई। अनुप्रिया, नानी संभालो अनुप्रिया, बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ। कल्याणी, अरे कुछ नहीं होगा कल्याणी को, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम जरा हवा दो उसको। हाँ, बैठो, आराम करो जरा। कल्याणी। सर, बताने का मौका ही नहीं मिला। मोक्ष की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए संपदा उसे लेके अस्पताल गई है। बालू, परमेश्वरा, ये सब इस घर में हो क्या रहा है? अब कल्याणी भी इस हालत में नहीं है कि वो मोक्ष का ख्याल रखे। अपर्णा, तुम संपदा को समझाओ कि जब तक कल्याणी ठीक नहीं होती वो मोक्ष का ख्याल रखे। और सर, कल्याणी ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं वो जहर कल्याणी के दिमाग में फैल गया तो। ये तो बढ़ता जा रहा है। कल्याणी, कल्याणी, जहर फैल रहा है तो। कल्याणी मैं कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो।